जनपद मुजफ्फरनगर में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के चलते नाराज पत्रकारों ने केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के A to Z स्थित आवास पर शांतिपूर्वक ढंग से धरना दिया, जिसमें पत्रकारों ने फोन पर केंद्रीय मंत्री को अपनी समस्याएं बताईं। जिसमें पत्रकारों ने बताया कि पिछले काफी समय से मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर पत्रकार के खिलाफ कोई झूठी और फर्जी शिकायत भी कर देता है तो उस पर बिना जांच के मुकदमा दर्ज कर पत्रकार को जेल भेजा जा रहा है, जिसके चलते बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक केंद्रीय मंत्री के आवास पर पत्रकारों के बीच पहुंच गए। उन्होंने भी पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर पत्रकारों का उत्पीड़न न करने की हिदायत दी। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले काफी समय से पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पत्रकारों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। अगर किसी पत्रकार द्वारा पुलिस विभाग के खिलाफ कोई खबर लिखी जाती है तो वहीं से उस पत्रकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और पुलिस बदले की भावना से काम करना शुरू कर देती है। 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार पंकज बालियान को एक ढाबा स्वामी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था, जिसके विरोध में पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा और जनपद के कई दर्जन पत्रकार एकत्रित होकर A to Z रोड स्थित केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास पर पहुंच गए। हालांकि केंद्रीय मंत्री अपने आवास पर नहीं थे, पत्रकार द्वारा फोन पर उनसे बातचीत की गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर पत्रकारों का उत्पीड़न न करने की चेतावनी दी। इस बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास पर बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक भी पहुंचे, जिन्होंने एसएसपी अभिषेक यादव से बातचीत कर मामले का निस्तारण करने की बात कही और भविष्य में पत्रकारों का उत्पीड़न न करने की बात भी कही। वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधि के तौर पर सीओ सदर कुलदीप सिंह को भेजा गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी पहुंच गए, जिन्होंने पूरे मामले का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया और भविष्य में पत्रकारों का उत्पीड़न भी न होने की बात कही। संज्ञान में आया डॉक्टर संजीव बालियान जी का भी मेरे पास फ़ोन आया था। उन्हीं के फ़ोन के उपरांत मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। कोई भी फर्जी मुकदमा इस प्रकार से लगाकर जेल भेज देना बहुत आपत्तिजनक है, गलत बात है। पत्रकार होता है, एक सम्मान का कार्य वो करता है, हमारे लिए बहुत ही सम्मानित है। भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई प्रयास करेंगे। अभी माननीय मंत्री कपिल देव जी ने भी बताया इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी और अगर किसी ने झूठा मुकदमा लिखवाया है इसकी भी जांच होगी, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी एक शादी वाला मामला था, उसमें भी मेरी कप्तान से बात हुई है, वो भी बिल्कुल फर्जी था, गलत था, वो भी वापस होगा। हम लोग आपका सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, किसी के ऊपर भी सामाजिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर हो, पत्रकार बंधु हो, किसी के ऊपर भी कोई फर्जी मुकदमा लगाकर जेल नहीं भेजा जाएगा। फर्जी मुकदमा अगर किसी ने लगाया है ये बहुत बड़ी गलत बात है और आपत्तिजनक है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लापरवाही रहती है, लेकिन हम लोगों की बात होगी है, डॉक्टर संजीव बालियान की बात हुई है, कपिल देव अग्रवाल जी की बात हुई है। निश्चित रूप से इस मुकदमे को एक्सपेंस कराया जाएगा, ख़त्म कराया जाएगा। अभी परसों में लखनऊ थे तो कल जानकारी मिली कि इस तरीके से पंकज बालियान जो न्यूज़ 18 में पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, आप ही लोगों ने बताया, उसकी जानकारी मैंने फिर कप्तान से बात की और जो जिसने वो मुकदमा कायम करा है वो होटल वाला, पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि रात को होटल खुला हुआ क्यों था। उसके लिए मैंने कप्तान को कहा है कि उसकी भी जांच होनी चाहिए कि रात को होटल 1 बजे जब 9 बजे तक का लॉकडाउन के आदेश हैं तो खुला हुआ क्यों था, ये एक अलग जांच का विषय है। और दूसरा पंकज बालियान उसके दोनों मित्र जो वहाँ खाना खाने गए थे और जिस ढंग की वहाँ पे अपनी छोटी मोटी कोई कैंसर हुई उसे मुकदमा कायम करके जिस ढंग से जेल भेजा और निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। कप्तान से हमारी बातचीत हुई है और उन्हें इस बात के लिए कहा गया कि तत्काल जो होटल वाला है और उससे ही बातचीत हो गई है, वो लिख करके देगा कि मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ और ये केस खत्म हो जाए। और इस प्रकार से जांच के बाद ये मामले होने चाहिए, तत्काल इस प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं है। सर जेल भी भेजा गया, सम्मान भी गया एक पत्रकार का। निश्चित तौर पर मैंने बताया ना कि ऐसे प्रकरणों की जो गंभीर प्रकरण होते हैं पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिए। तत्काल इस प्रकार की बहुत प्रभावी कार्रवाई ये उचित नहीं है और जांच होने के बाद बातचीत करके बता करके
उसके बाद उसको कार्रवाई होनी चाहिए। आगे इस मामले में भी बातचीत हुई है, इसको एक्सपेंस कराया जाए। पत्रकारों के साथ हुई घटना के बाद हालांकि मंत्री और विधायक ने उन्हें आश्वासन दे दिया है, लेकिन देखना होगा कि इस आश्वासन के बाद पत्रकारों के साथ कोई घटना भविष्य में होगी या नहीं। मुजफ्फरनगर से रोहित त्यागी की रिपोर्ट।